अगर मैं आपके सामने तीन फोन्स रख दूं, तीनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस, सेम प्रोसेसर और तीनों का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कैमरा, तो आप कौन सा चूज करोगे? नथिंग फोन 4a Pro, Vivo V70 और Oppo Reno 15, ये तीन फोन्स कागज में ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है और आज हम इसी बारे में बात करें। तो शुरू करते हैं प्रोसेसर से। इन तीनों फोन्स में आपको Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। Antutu स्कोर भी तीनों का सिमिलर है। Geekbench में Vivo थोड़ा सा आगे रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। CPU थ्रॉटलिंग में थोड़ा सा Oppo आगे है, बाकी नथिंग और Vivo काफी सिमिलर रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, नथिंग और Oppo दोनों UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन Vivo UFS 4.1 देता है, मतलब फ्यूचर प्रूफ थोड़ा Vivo का ज्यादा रहता है। डे टू डे यूसेज में जब मैंने नथिंग और Oppo को साइड बाय साइड कंपेयर किया, दोनों में स्मूथ एनिमेशन, फास्ट ऐप ओपनिंग, ऐप स्विच, सब कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। मल्टीटास्किंग में भी दोनों काफी सिमिलर थे, लेकिन जब मैंने Vivo को कंपेयर किया, ऐप फास्ट ओपन होते हैं, स्मूथ रहता है, लेकिन एनिमेशन में कभी कभी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील होता है। Vivo को इस चीज के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए। गेमिंग में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन तीनों में से कोई भी फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। BGMI में नथिंग पे आपको 120 FPS अनलॉक मिलेगा, लेकिन एवरेज अराउंड 78 FPS मिलेगा। Oppo पे अराउंड 95 FPS लॉक है, लेकिन एवरेज अराउंड 69 FPS मिलेगा, और Vivo पे सिर्फ 60 FPS मिलता है। हीटिंग में तीनों में ही सिमिलर टाइप है, बहुत ज्यादा ओवरहीट कोई भी नहीं होता। अब आते हैं उस चीज पे जो एक्चुअली मैटर करता है, कैमरा। क्योंकि इन तीनों फोन्स का सबसे बड़ा क्लेम यही है कि ये तीनों कैमरा सेंट्रिक फोन है। स्पेक्स की बात करें तो तीनों फोन्स के डिटेल कैमरा स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट सैंपल पे चलते हैं। स्टेबलाइजेशन में भी Oppo ने बहुत अच्छा काम किया है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के बाद भी स्टेबिलिटी सॉलिड है। Vivo की स्टेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता है। नथिंग की स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग में Oppo मेरी पर्सनल चॉइस है। अब बात करते हैं फोटोज की, और यहाँ से कहानी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाता है। डे लाइट में नथिंग रियल टू लाइफ रिजल्ट देता है, लेकिन एक चीज नोटिस किया, रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है। कभी बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं तो कभी अजीब से निकल के आते हैं, जहां पे Vivo और Oppo दोनों एकदम कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। ऑप्टिमाइजेशन भी दोनों का काफी अच्छा है। सेल्फी कैमरा में Oppo और Vivo दोनों काफी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में फोटो क्लिक करता है। ऑटो फोकस भी दोनों का है, तो काफी अच्छे डिटेल्स निकल के आते हैं। Vivo थोड़ा सा फेस ब्राइट कर देता है, जो मुझे ऑनेस्टली ज्यादा पसंद नहीं है। Oppo थोड़ा विविड साइड में फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है। नथिंग के सेल्फीज में डिटेल थोड़ा सा कम हो जाता है। पोर्ट्रेट डिटेक्शन में Vivo सबसे अच्छा काम करता है। डिटेल्स में Vivo सबसे बेहतर, सेकंड Oppo और नथिंग थोड़ा पीछे। शैडो मैनेजमेंट में भी Oppo सबसे बेहतर, Vivo और नथिंग ने भी अच्छा काम किया है। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों फोन्स का सबसे बड़ा क्लेम है कैमरा, तो जब मैंने लो लाइट में टेस्ट किया तो असली सच्चाई सामने आई। लो लाइट में Vivo ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। डिटेल्स बेटर, कलर कंसिस्टेंसी और डे लाइट में भी जो अच्छा था वो लो लाइट में भी मेंटेन किया। Oppo भी सॉलिड है लो लाइट में, कलर की कंसिस्टेंसी एक नंबर है। नथिंग लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, डिटेल खा जाता है, कलर कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रहती। तो इन तीनों में से कैमरा किसका बेहतर है? स्टेबिलिटी और ओवरऑल कंसिस्टेंसी में Vivo सबसे आगे, Oppo सेकंड, लो लाइट और वीडियो में बहुत सॉलिड। लेकिन नथिंग के कैमरा में कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने की जरूरत है, अभी भी बहुत काम बाकी है। डिस्प्ले की बात करें तो तीनों में फ्लैट 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। नथिंग का डिस्प्ले साइज में थोड़ा बड़ा है, Vivo और Oppo का डिस्प्ले साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। आउटडोर विजिबिलिटी में Vivo सबसे ब्राइट फील होता है, Oppo और नथिंग सिमिलर टाइप का है। कंटेंट वॉचिंग में तीनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 4K HDR क्लियरली चलता है, ब्राइटनेस मेंटेन होता है, कलर ठीक मिलता है, लेकिन Vivo थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड में ज्यादा रहता है। नथिंग बिल्कुल रियल साइड में रहता है। Netflix HDR सपोर्ट नथिंग में नहीं मिलता, Oppo और Vivo में HDR सपोर्ट है। फ्लिकरिंग लो ब्राइटनेस में नथिंग में थोड़ा ज्यादा है, Oppo सेकंड नंबर पे है, और Vivo सबसे बेस्ट फ्लिकरिंग कंट्रोल देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर में Vivo में है अल्ट्रासोनिक सेंसर, लेकिन Oppo और नथिंग में है ऑप्टिकल सेंसर। बैटरी की बात करें तो तीनों में Vivo और Oppo आगे रहता है। नथिंग फोन 4a Pro में 5400 mAh बैटरी के साथ 50 वाट का फास्ट चार्जिंग है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। Vivo V70 में 6500 mAh की बैटरी के साथ 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। Oppo Reno 15 में 6500 mAh बैटरी के साथ 80 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। नथिंग का बैटरी बैकअप उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है।
Vivo का ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बेटर है। डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। नथिंग का डिजाइन तीनों में ही काफी ज्यादा यूनिक और स्टैंड आउट करता है। एल्यूमिनियम फ्रेम है, बैक में भी आपको एल्यूमिनियम ही मिलता है। प्रीमियम फील जेन्युइनली अच्छा लगता है। एक यूनिक आइडेंटिटी है जो ओप्पो और वीवो में नहीं मिलता। लेकिन एक चीज नोटिस की, कैमरा मॉड्यूल पे प्लास्टिक कवरिंग है जिसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। ग्लास होता तो थोड़ा बेटर होता। ओप्पो और वीवो दोनों में मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का है, बैक में ग्लास मिलता है मैट फिनिश के साथ, जो जेन्युइनली काफी अच्छा लगता है, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक। लेकिन ये दोनों थोड़े लाइटर और कॉम्पैक्ट है नथिंग के कंपैरिजन में। आईपी रेटिंग में नथिंग IP65 रेटिंग देता है और ओप्पो एंड वीवो IP68 एंड 69 रेटिंग देता है। तो वाटर रेजिस्टेंस में वीवो एंड ओप्पो क्लियरली आगे है। फ्रंट प्रोटेक्शन में नथिंग और ओप्पो दोनों गोरिल्ला ग्लास 7i देता है, वीवो स्कॉच सेंसेशन ग्लास देता है। तो तीनों का प्रोटेक्शन काफी बेहतर है। सॉफ्टवेयर में नथिंग OS एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ। वीवो भी एंड्रॉइड पे बेस्ड है, 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ। और ओप्पो कलर OS के साथ आता है, एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। तीनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, लाउड और अच्छे क्वालिटी का। सबसे बैलेंस्ड और ट्यून स्पीकर्स मेरे हिसाब से ओप्पो का ही है। हैप्टिक्स में वीवो सबसे बेकार है, ओप्पो और नथिंग का बेटर हैप्टिक्स है। NFC नथिंग और वीवो दोनों में ही है, लेकिन ओप्पो में आपको NFC नहीं मिलता। 5G सपोर्ट तीनों में ही मिलता है। तो अब इन तीनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? कैमरा और ओवरऑल परफॉर्मेंस में वीवो V70 सबसे आगे है। कंसिस्टेंसी, लो लाइट, सेल्फी, स्टेबिलिटी सब में सॉलिड। ओप्पो Reno 15 सेकंड, वीडियो रिकॉर्डिंग और HDR मैनेजमेंट में बहुत अच्छा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सबसे लंबा। लेकिन नथिंग फोन 4a Pro यूनिक डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ आता है, लेकिन कैमरा कंसिस्टेंसी, बैटरी और वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी काम बाकी है। तो अगर आपको कैमरा के लिए फोन लेना है तो वीवो V70, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए तो ओप्पो Reno 15, और अगर आपको यूनिक डिजाइन, क्लीन सॉफ्टवेयर और NFC चाहिए तो नथिंग फोन 4a Pro।